अगर आप तक आ रही है, जहाँ हम तक पहुंच रहे हैं, हमारे पास तो हमारा 4-4 फीडबैक है। आपसे ज्यादा आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आओ हमको इस बड़े भाव के साथ समीचीन रूप से इस कथा में निमज्जित हो। ये कथा ऐसा है, शास्त्र कहता है कि हम बाहर से तो प्रतिदिन नहाते हैं नहीं। अब ये अलग विषय है, महाराज की ठंडी का समय चल रहा हो तो एक अलग विषय है, लेकिन कहते हैं कि बाहर से तो हम प्रतिदिन नहाते हैं, लेकिन अगर अंदर से नहाना हो, इस कलयुग के मलिन दुख को धो देना हो तो क्या करना होगा? श्रीमद् भागवते भागवत कथा की गंगा में आपको गोता लगाना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे कथा आप सोच रहे हो कि ऐसे मिल जाना संभव है, तो ऐसे मिलना संभव नहीं है भैया। हाँ, अरे भैया आपको पता है कि ये कथा जिस समय परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, तो अमृत का कलश लेकर के देवता भाग पड़े हुए। एक काम करियो महाराज सुखदेव जी, ये हमें दे दो और अमृत का कलश किसे पिला दो? परीक्षित कथा परीक्षित को, जिस परीक्षित को तुम कथा का पान करा रहे हो, उसे कथा का पान न करा करके अमृत का पान करा दो। ये ऐसी कथा है, सोचो कि देवता को देवता महाराज असुर भी लालायित होते हैं इस कथा को सुन लेने के लिए, तो हम तो फिर मनुष्य हैं ना। प्रेम से बोलो। हाँ, ये ऐसे मिलने वाला नहीं है। शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा। कहते हैं करोड़ों जन्म का भर, अच्छा जन्म भर का नहीं, हाँ जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर के हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा बृहद आयोजन होता है। हाँ, ये ऐसी कथा है। अगर आप सोचो कि ऐसे धन से मिल जाना है तो संभव नहीं है। हमारा धनाढ़ तो कितने पड़े हैं, पड़े हैं नहीं, सब क्या हो रहा है क्या ना? ये तो महाराज कृपा है, महती कृपा है, मानते हो नहीं? बोलो हाँ जी है ना। ये तो उनकी असीम कृपा है, महती कृपा है, जिस कथा को आज आप सब मिल करके, हम सब मिल करके पान कर रहे हैं। भैया भूकंप तो छत्तीसगढ़ में आयो तो काहे को यहाँ ले आ रहा है? हाँ, कहते हैं शास्त्र कि हमारे करोड़ों जन्म के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तब जाकर के हमें इस भागवत रूपी ग्रंथ अमृत का पान करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर आप सोचो कि ऐसे मिल जाए तो मिलने वाला नहीं है भक्तों। हाँ, और जिस क्षेत्र में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में ये कथा होने लगे, तो आप मानो वो नगर मोहल्ला गांव बस्ती नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? वृंदावन। हाँ, शास्त्र तो कहता है कि जो वृंदावन धाम है, यहाँ ऐसे वैसे लोग नहीं आते हैं। कुछ वो कैसे तो कहते हैं इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें मेरे भाग्य बिहारी बुलाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिन्हें मेरे भाग्य बिहारी बुलाते हैं। हाँ, तो एक बात याद रखो, एकदम प्रेम से समझ जाइयो भैया, है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो एक प्रेम से बोलो राधे। शास्त्र का ऐसा वर्णन है कि कथा के पूर्व प्रथम दिवस में हमें महात्मा की ही कथा करनी चाहिए। तो एक संत थे, महाराजों ने पूछा क्यों? ये तो अमृत का क्षण है, इसे व्यर्थ क्यों करें? महात्मा मतलब महिमा, तो महिमा तो हमें इस कथा के मध्य में भी पता चल जाएगी ना कि मेरे ठाकुर की महिमा क्या है। तो कहते हैं नहीं, शास्त्र कहता है, वेद कहता है, नीति कहता है, उपनिषद कहते हैं, ग्रंथ कहता है क्या कि जाने बिना
जब तक आप, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, जब तक आप उसके विषय में नहीं जानोगे, जब तक उससे अवगत नहीं होंगे, तब तक उसके प्रति आपकी आस्था नहीं बढ़ने वाली। हाँ, और ज्यों-ज्यों आपको पता चलते गया, ज्यों-ज्यों आप उसके विशेषताओं से अवगत होते चले गए, त्यों-त्यों उसके प्रति आपकी आस्था बढ़ती चली जाएगी। बढ़ेगी या नहीं? हाँ, अब मान लो अगर डीएम साहब, हाँ, कलेक्टर साहब अगर सिविल में आ जाए तो हम पहचानेंगे क्या? बोलो हाँ, नहीं ना। और जैसे ही पता चल जाए कि महाराज कलेक्टर महोदय बैठे हैं, तो देखो फिर आस्था कैसे, अरे सर आप आए, कुर्सी में बैठो ना। अरे तो कुर्सी में बैठा हुआ को उठा देंगे, चलो भैया नीचे बैठ जा, और भी बैठने वाले हैं। हाँ, ऐसा है या नहीं? तो ये कृपा कैसे मिलती है? जब ठाकुर जी की सानिध्यता प्राप्त हो जाती है, भक्तों की सानिध्यता प्राप्त होने लगती है, तब जाकर के कृपा मिलती है। आवाज बढ़ाइए। ऐसे आप सोचो मिलने वाला है तो मिलने वाला नहीं है भक्तों। इसलिए कहते हैं कि जाने बिनु न हो ये प्रतीति। जब तक आप उसके विशेष महिमा को नहीं जान पाओगे, तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ने वाला, आस्था नहीं बढ़ने वाला। तो आज हम सब मिलकर के उस भागवत रूपी ग्रंथ की महिमा का बोध करेंगे। हाँ, तो प्रेम से बोलो, जोर से बोलो मैया। अच्छा जी बात बताइए, खाना को खाओ है, इसके बाद भी अगर आवाज नहीं निकल रही तो फिर तो हमारा दुर्भाग्य है। प्रेम से बोलो। हाँ, ये हुई बात। यहाँ से ब्रह्म बाबा तक आवाज जानी चाहिए, क्यों है ना दुबे जी? आवाज जानी चाहिए या नहीं? आओ उसकी महिमा का गुणगान करते, उसके नाम का आश्रय लेकर के कहते हैं क्या कि बाबा ये तेरी ही कृपा है कि मेरा आपकी कृपा से, कि मेरा आपकी कृपा से थोड़ा नहीं सब काम हो रहा है। होता है नहीं? आओ ना बड़े भाव के साथ, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे प्यारे, करते हो मेरे प्यारे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली की सेवा करते बड़े भाव के साथ। है
खुशियाँ हर चीज मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा की कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा की कृपा से, सब काम हो रहा है। हरि बोल। ताली की सेवा करते श्याम प्यारे की। जीवन के रिश्तेदार मिल जाए मुझे जरूरत नहीं है, मुझे वो रिश्तेदार नहीं चाहिए, मुझे भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो वो रिश्तेदार चाहिए कौन पक्के हो एकदम, मुझे तो वो रिश्तेदार चाहिए पक्के हो, जिसके लगन लग जाने से संसार में, जिसके लगन लग जाने से संसार में भटकना ना पड़े, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है, इस और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ नहीं कुछ भी, जो तेरा साथ है मैं चाहता हूं कि करूं, लेकिन मुझे पता है जिस काम को अगर मैं कर दिया हो सकता है उसमें कुछ गलती हो जाए, लेकिन जिस काम को अगर तू नहीं कर दिया तो मैं जानता हूं गलत होने वाला है। बस इतना ही सामने कब आओगे मेरे देश में, ले जा चले सामने चले सामने नहीं हूँ काबिल तेरा पावर कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पावर कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पावर कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पावर कैसे पाऊं, टूटी हुई पानी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ये जो तेरे संग लागी लगी है ना, ये मत करो, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, प्रेम का लागा टूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, प्रेम का लागा टूटे ना। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरे वार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं
से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से तेरी प्रेरणा से मेरा काम हो रहा है। इसीलिए तो कहता हूँ भक्तों की बोला करो कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं काम कर सकूं। हाँ, ये तो तेरी ही कृपा है, ये तो तेरी महती कृपा है, थोड़ा बहुत नहीं। हाँ बोलो हाँ जी है ना जी, थोड़ी बहुत कृपा मिलने वाला है क्या ऐसा ना? ये तो ऐसी तेरी कृपा है कि पहली बात तो तूने मुझे यहाँ बुलाया। कहाँ बुलाया? वृंदावन धाम। मैंने बताया था ना कि इरादे रोज बनते हैं, ये इरादे रोज बनते हैं, समझ लो। हम तो आज नहीं चले महाराज, कल चले जाएंगे, कल से यात्रा में नहीं जा पाए, दूसरे दिन चले जाएंगे, तीसरे दिन चले जाएंगे। एक काम करियो, चौथे दिन जो है कृष्ण जन्मोत्सव है तो चौथे दिन फिर चलेंगे, लाला का जन्म हो खूब आनंद बटेगा, ऐसा हम सोचते हैं ना। लेकिन याद रखो, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं जिन्हें मेरे भाग्य बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें मेरे भाग्य बिहारी। तो अगर वृंदावन में रहना है तो राधे राधे हाँ इसलिए बोला करो। हाँ बड़ा ही सुंदर भाव उस कथा के महात्मा का मंगलाचरण। आइए हम सब बड़े भाव के साथ हाथ जोड़कर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए उस मंगलाचरण की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय कहते हैं महाराज सच्चिदानंद रूपाय। कैसे रूप है? सच्चिदानंद स्वरूप महाराज, सत घन चित घन आनंद घन महाराज, जिसके अलावा संसार में सच्चा कोई हो ही ना, ऐसा सच्चा है, ऐसा सत्य, ऐसा प्रकाशवान, ऐसा ऊर्जावान, ऐसा निष्ठावान जो कि दूसरा संसार में ना हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। कहते हैं सृष्टि के पालन करता, पोषण करता, संहार करता महाराज। पल भर में चाहे तो सृष्टि स्थिति विनाशान, सृष्टि का पल भर में महाराज प्रलय कर दे, सुल कर दे, छोड़ दे। अगर छोड़ दिया तो समझ लो कि हाँ सबका उद्धार होना, हाँ ये ऐसा वाला उद्धार नहीं है, वैसा वाला उद्धार है। हाँ प्रेम से बोलो। हाँ तो ऐसे भगवान परम पिता परमेश्वर को क्या कहते हैं? तापत्रय विनाशाय। जो तीनों प्रकार के ताप, तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? तो कहते हैं दैहिक दैविक
कहते हैं महाराज कि दैहिक दैविक भवतिकता, ये तीनों प्रकार के तापत्रय विनाशाय, ये तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। ये तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। तो ऐसा सुंदर ग्रंथ है हाँ? कि जिसे सुन लेने से हमारा जीवन उद्धार हो जाता है। समझ लो हाँ। आगे कथा आरंभ होती है, आगे कथा आरंभ हो रही है। स्वर्गाधिक 88,000 ऋषि बैठे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं महाराज कि बताओ ये कलयुग आ चुका है, इस मलिन दुख को कैसे हरेगा, व्यक्ति इस मलिन दुख से दूर कैसे हो सकता है। इस संसार में घुसता चला जा रहा है, संसार में सोचता है अब सुख मिलने वाला है, तब सुख मिलने वाला है, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है, बार बार घुसा चला जा रहा है संसार में, संसार के इस माया जाल के दलदल में प्रवेश करता चला जा रहा है, करता चला। जैसे देखा महाराज वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज को सारे व्यक्ति खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए सूत जी महाराज लगने लगा कि बात बताओ, आप इतने वरिष्ठ, जिसकी आयु इतनी श्रेष्ठ, महाराज अनेकानेक कल्प बिता दिए, ऐसे ऋषि महर्षि आप खड़े हो गए मुझे देख करके। तो बताया कि सुनिए, ऋषि महर्षियों को बताया कि जीवन में बड़ा ज्ञान बड़ा होता है। बताया संतों ने। जैसे सूत जी महाराज को देख करके खड़े हुए तो सूत जी महाराज संकुचित हो गए, कहते महाराज आप सभी देख करके मुझे खड़े क्यों हो गए। तो कहते हैं कि धन वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, कहते हैं कोई धन में बड़ा है महाराज, किसी के पास इतना धन है कि उसको खुद को भी नहीं पता कि मेरे पास कितना धन है। तो कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन में इतना धनवान है कि आप समझ लो उसको स्वयं को नहीं पता, कोई खाने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे धनवान है। बलवृद्धा सथैव च, खूब बड़ा पहलवान है, लेकिन याद रखिए कोई कहते हैं आयु वृद्धा सथैव च, कोई आयु में बहुत बलवान होता है, लेकिन
लेकिन आप जो है सर्ववृद्धा ज्ञाने सबसे बड़ा धन है तो कौन सा है वो? ज्ञान। कौन सा धन है? हाँ, वो जो ज्ञान धन है ना, आप समझ लो वो ज्ञान ऐसा धन है कि जिस ज्ञान को पा लेने के बाद संत मिल जाते हैं, ऋषि मिल जाते हैं। जब वो ज्ञान मिल जाता है तो हम किसकी ओर भागते हैं? संतों की ओर। और संतों की सानिध्यता जैसे मिलती है तो हमें क्या मिल जाता है? भगवत कृपा मिल जाती है। मिलती है नहीं? हाँ, ऐसे है। ये इतना सुंदर ग्रंथ है। हाँ, कहते हैं नैमिषे सूतवासेना महीवाद्या महामते कथामृतरसा स्वादा कुशलः सौनको ब्रवे। कहते वक्ता कैसा होना चाहिए महाराज? महामती, प्रखर बुद्धि वाला। और तब तो आप कोई प्रश्न पूछो और हमारा तुरंत वक्ता जो है वो बताने लग जाए। और नहीं, वक्ता का नियम है, अगर श्रोता तो वक्ता वक्ता। हाँ? अगर श्रोता तो वक्ता वक्ता, अगर श्रोता तो वक्ता। हाँ, तो कहते हैं श्रोता कैसा होना चाहिए? कथामृत स्वाद, अमृत का पान करने में कैसा हो? कुशलः सौनको ब्रवे। कुशल हो महाराज, सौनक जी की तरह अत्यंत कुशल हो, ऐसा। सारे संत ऋषिगण पूछने लगे महाराज ये तो बता दिया, ठीक है, आपने एक बात और बता दो हमें। अज्ञानध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सुतकथा ही कथा सारं मम कर्ण रसायन। हे सूर्य महाराज हमें बताओ कथा सारं सुतकथा ही, इस कथा का सार बता दो हमें, इस कथा का सार बताओ। विवेकम कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसे हो? विवेकम कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसे हो आप मुझे बताओ। वैष्णव जन मोह माया से कैसे बचेंगे आप बताइए। ये मोह कौन है? तो माया का पुत्र है, जो हमारे अंदर चेष्टा है ना महाराज, हमारे अंदर जो चेष्टा है वही मोह है। इन्हीं का पुत्र है, माया का पुत्र ही मोह है। तो कहते हैं कि जो वैष्णव जन है, जो संत जन है, ऋषि जन है, जो भक्त जन है, ये कैसे मोह माया से बच सकते हैं बताइए। घोर कलिकाल कलयुग आ चुका है। इस कलयुग में ना तो लोग राम नाम लेंगे, ना तो कृष्ण नाम लेंगे, ना तो भगवत की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्राह्मण का विरोध, हाँ, वेद का विरोध, गौ की निंदा करना है। बोला ऐसा कोई उपाय बताइए कि ऐसे व्यक्ति अगर पाप भी कर ले तो मोक्ष की गति मिल जाए, बताइए। हमारे जीवन में आप अनुमान लगाना, हम आए कथा सुनने महाराज, हमारे अंदर की भावना, हम आए कथा श्रवण करने, और हुआ क्या? कथा सुनने से पूर्व हमने दृष्टांत चित्रण कर लिया मन में। आने के साथ 50 गलती महाराज टेंट वाले की, 50 करने वाले की, 50 करवाने वाले की है, 50 पंडित जी की है। तो हुआ क्या? आप जिस कथा का पान करने आए थे, जिस पुण्य का लाभ लेने आए थे, वो लाभ न मिला, बल्कि क्या हो गया? आपको आप पाप की गति की ओर चले गए। बताइए, कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करा कैसे हो? भगवान के प्रति चिंतन कैसे करें? तो बताया कि भगवान के प्रति आजकल कोई चिंता करता नहीं है। क्या करने लग गया है? ये भगवान मुझे
मुझे ये सब कैसे मिल रहे हैं? आजकल तो महाराज लक्ष्मी के प्रति है, दूसरों के बुरा कैसे कर सके, हमारे अंदर चेष्टा यही रह जाती है। बताया कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे सरे। चिंता करिए महाराज, ऐसी चिंता नहीं, भगवान के प्रति चिंतन भाव का चिंता करिए है। और नहीं तो चिंता चिता चकारस्या बिंदु मात्र। महाराज बिंदु मात्र का चिंता और चिता अंतर क्या है? बिंदु और मात्र का। चिंता करने लग जाओगे तो कहां चले जाओगे? हाँ, प्रेम से बोलो। इसमें चिंता नहीं करना है, क्या करना है? चिंतन। और नहीं तो याद रखना कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे सरे। हमारे अंदर जो ईर्ष्या की भावना है ना, तो यही पाप रूपी है। तो पाप से लक्ष्मी घटे। इस दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव है। देखो महाराज, कितनों का माल ले रहे हो है, बगल वाले घर तो एक बोलेरो खड़ी हो गई, हमारे यहाँ तो कछु ना हो। ये जो हमारे अंदर जो समस्या है ना, यही क्या करता है कि लक्ष्मी को भेज देता है वापस। पाप से लक्ष्मी ऐसा नहीं कि लिखा करके पंडित जी घर से ले आया है। कहते हैं कह गए दास कबीर जी ने बोला है, कबीर जी ने बोला है। बोले धन्य है प्रभु, आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि भगवान के प्रति चिंतन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। अगर हमें स्वर्ग की संपत्ति भी मिल जाती, चिंतामणिर्लोक सुखम प्रयच्छति, तो बहुत से बहुत क्या होता, स्वर्ग की संपत्ति मिल जाती और सुरद्रुः स्वर्ग संपदा, कल्प वृक्ष भी मिल जाता महाराज, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? संपत्ति प्रदान कर सकता था। लेकिन आप जैसे संतों की कृपा मिल गई तो मानो हमारा जीवन धन्य हो गया। कहते हैं प्रभु एक बात बताना, इसको हम जीवन के दुखालय में प्रवेश करते जा रहे हैं। बोले याद रखो, सूत जी कहते हैं कि दुख कैसा है? हम सब एक अजगर के मुख के अंदर में हैं। हम सब उस काल के मुख के अंदर में हैं। हम अपने आप को तब तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जब तक वो अपना मुख बंद ना कर ले। जिस दिन वो अपना मुख बंद कर लिया, मानो उसी दिन आप वहां से गोविंदाय नमो नमः तुरंत काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णासी तवे। याद रखो, सूत जी कहते हैं ये जो कलिकाल रूपी सर्प सबको डसा है, ये कब तक तुम्हारा जीवन है? जब तक वो मुख बंद ना कर ले। जिस दिन मुख को बंद कर दिया, तुरंत तुम्हारा वही राम नाम हो जाएगा है? तो बताते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेर्भासितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र की शरण में चले जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए तो संत कहते हैं कि यदि तदा भागवतम लभे। लेकिन बात बताइए जरा, किस किस को आनंद आ रहा है कथा में? आनंद आ रहा है? रुद्री जी आनंद आ रहा है? आपको पता है मैं कथा पैसे के लिए नहीं करता। मेरा उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है, मैं कथा शौक से करता हूँ। और नहीं तो ये दास आपकी इसी उत्तर प्रदेश में ज्योतिर्लिंग जो स्थित है, जानते हो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? लेकिन बताइए
हाँ हाँ हाँ, एक बार जोरदार तालियां दे बच्ची के लिए। ये दास वही सेवक के रूप में वही पुजारी पद में नियुक्त है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का मैं पुजारी हूँ। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं वहां से कमा सकता था, लेकिन मेरी बड़ी शौक है कथा करने की। हाँ, अभी जहां तक मुझे लगता है कल ही हम लोग कथा से खाली हुए हैं। इससे पूर्व में हमारी कथा लाइव चल रही थी। आपको प्रिंस जी सारे बैनर लगे हुए जिसमें आपको वो कथाएं पूरी मिल जाएंगी। हम आज से एक दिन पहले कथा में पूर्व में थे और उससे पहले भी हमारी कथा बैकुंठपुर में चल रही थी और उससे पहले मुझे लगता है उदयपुर में। तो अभी लगभग एकदम पर्टिकुलर एक बना हुआ है और बस उस ठाकुर जी की कृपा का गुणगान कर रहे हैं। ये तो धन्य है ऐसे ऐसे साउंड वाले भैया जो इतना सहयोग कर देते हैं और बार बार सीटी बजा देते हैं, ज़्यादा बजाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो। ये तारीफ वाली नहीं है। तो कहते हैं कि प्रभु यदि जन्मांतरे पुण्य, कहते इस संसार में बार बार मरना है, बार बार जीना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आओगे, आपकी तृष्णा नहीं मिटेगी, बार बार आओगे फिर जाओगे, बार बार आओगे फिर जाओगे। इसलिए कहते हैं कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो क्या करना चाहिए? यदि जन्मांतरे पुण्य, भागवत की शरण में चले जाओ। मैंने बताया था ना कि भागवत ऐसा ग्रंथ है कि एक बार परीक्षित जी को जब कथा का पान करा रहे थे सुखदेव जी महाराज, तो सुख जी बताते हैं कि परीक्षित कथा भक्तो, जैसे कथा का पान करा रहे थे सुखदेव जी, तो सूत जी बताते हैं कि सौनकादि ऋषि सुनो। सारे देवता दौड़े दौड़े आ गए अपना अमृत का कलश लेकर के। हे भगवान एक काम करियो, जो अमृत को कलश है इसका पान आप परीक्षित जी को करा दीजिए और हमें क्या करा दीजिए? कथा अमृत का पान। और ये जो सुधामृत है, ये जो अमृत है, वो अमृत का पान करा दीजिए आप इसे परीक्षित जी को। हमारा सूत जी कहते हैं बात याद रखो, कथा लोके हरे कहते हैं महाराज देवता एक बात आप समझ लो, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कांच और मणि की तुलना कभी नहीं हो सकती। स्वधा और कहाँ मणि, कांच और मणि की तुलना कर रहे हैं। मतलब महाराज आप पागल हो गए, आप कहते हैं अमृत कांच है और कथा अमृत मणि। बोले बिल्कुल। कहते हैं जो आपका इस सुधा अमृत है ना, ये जो अमृत आप लेकर के आए देवता, ये क्या है? बेस्वाद है। बोला महाराज आपको पता नहीं है, खाना भी बनता है तो पत्नी की तारीफ दिन लोग कहते हैं वाह क्या अमृत बनाया है आज तूने, है वाह वाह वाह, आज तूने तो क्या अमृत का पान करा दिया। आप कहते हैं कि अमृत राम राम। बोले हाँ, ये आपका ये जो सुधा अमृत है वो कैसा है? बेस्वाद है। बोले अच्छा, और कथा अमृत? बोले कथा अमृत सुस्वादे। महाराज उसमें इतना स्वाद है कि राम नाम के लंपट दौड़े दौड़े भाग जाते हैं। कृष्ण नाम के लंपट अगर जहाँ राम कथा होती है, जहाँ कृष्ण कथा होती है, दौड़े दौड़े लोग भाग जाते हैं कि क्या पता राम नाम कृष्ण नाम का आश्रय मिल जाए। है कहते हैं तुम्हारे इस अमृत का पान करने के बाद भी ब्रह्मा जी के 14 इंद्रियों का एक दिन में मृत्यु हो जाता है। 14 इंद्रियों की मृत्यु हो जाती है एक दिन में। अमृत
पीने के बाद भी, लेकिन सुन लो इस अमृत का पान कर लिए ना, इस कथा अमृत का, तो जीवन में कभी मरोगे नहीं है, जीवन में कभी मरने वाले नहीं हो। तो बोले महाराज कैसे, ऐसा कौन सा अमृत है? तो कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति का अमृत, कृष्ण प्राप्ति का अमृत है। हाँ प्रेम से बोलो, नहीं जोर से बोलो भैया। अच्छा एक बात हम माननी पड़ेगी नजरा वालों की, है अगर मैया कहो तो भैया लोग तो गुस्सा आ जाते हैं कि हमें तो कहीं नहीं रहे हमारा, तो हम काहे को बोले हैं, ऐसा है क्या? अच्छा सब मिल करके बोलो जरा तब तक और राधे। हाँ ये भी ना बात। अब हमारा सारे देवता दौड़े दौड़े जाते हैं, ब्रह्मा जी सुनो, ये तो बता दिया कि अमृत पीने के बाद आपका भी 14 इंद्रियों का मृत्यु हो जाता है, तो बताओ भागवत जी ऐसा ग्रंथ है क्या कि उसे पान कर लेने के बाद मृत्यु नहीं होगी? ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत ब्रह्मा जी ने क्या किया महाराज, तराजू पे एक तरफ भागवत जी रख दिया, एक तरफ वेद रख दिया, पुराण रख दिया, शास्त्र रख दिए, उपनिषद रख दिया, सारे पुस्तक रख दिए महाराज, सारे ग्रंथ रख दिए, 18 पुराण रख दिए महाराज। उसके बाद में भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया और तुरंत महाराज ने घोष कर दिया, मणि रे भागवत रूप शास्त्र भागवतम कलो। धन्य है ये भागवत ग्रंथ, धन्य है भागवत ग्रंथ। इस भागवत ग्रंथ का पान कर लेने से ब्रह्मा जी ने बता दिया कि सुत में पठना श्रवण सत्यो, इस कथा को पढ़ लो, सुन लो, देख लो तो क्या हो जाएगा, वैकुंठ फलदाय, वैकुंठ फल मिल जाने वाला है। ये ऐसा सुंदर कथा है भक्तों, ये इतनी सुंदर कथा है। तो बताया महाराज जब इतनी सुंदर, सौनक जी कहते हैं ये भागवत की इतनी सुंदर महिमा है, तो एक बात बताओ कि 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? अगर इतना ही अमृत बरसना के काम करो, इसे 11 कर दो, 21 कर दो, 51 कर दो, क्यों नहीं है? जब इतनी बड़ी अमृत है तो खैर एक बात और, मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ कि ग्रंथ तो ऐसा ग्रंथ है किसे मेरा 7 दिन नहीं, 7 महीने नहीं, 7 जन्म भी बैठ के सुन लो तो ये पूर्ण होने वाला नहीं है। ये ग्रंथ कैसा है, सप्त सागर, 7 सागरों से भी गहरा है। और हम सब जिस कथा का पान कराते हैं महाराज, तो समझ लो सागर से एक डब्बा ला करके जल का पान कराया आपको। हाँ नहीं तो इतना बड़ा भागवत ग्रंथ हमने सुना है ना, एजी हरि अनंता हरि कथा अनंता, है कि नहीं? सुना है नहीं आप लोगों ने? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम चाहे ऐसे कर ले तो मेरे दास के अंदर विषमता नहीं है इस कथा का पान आपको कराए। तो कहते हैं कि नारद जी ने तो ब्रह्मा जी से इस कथा को पान कर ही लिया था, लेकिन जो सप्ताह की विधि बनी ये किससे बनी? सनकादिक। महाराज सनकादिक कौन? तो कहते हैं ये भी ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्रेण सनकादिक। नाम महाराज सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब नारद बाबा उधर से आ रहे हैं, पृथ्वी लोक से भ्रमण करके आ रहे हैं महाराज। मन में तो ऐसा चिंता है, व्याकुल हो करके, और इधर से एकदा तु विशालाया चत्वार विषयो मला। ऐसे घूम रहे हैं नारद बाबा के मानो पता नहीं कोई दरिद्री का धन भी हरण कर लिया हो, पहले से गरीब हो, जो धन बचा कुचा उसे भी कोई लेके चला गया हो। बेटा उधर से 4 भाई दर्शन करके लौट रहे हैं बद्री विशाल से, और इधर नारद बाबा जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बाबा गुणगान करते आ रहे हैं। तो जैसे जे कहा तो कहते हैं कथम ब्रह्मणीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवा। अरे ब्राह्मण देवता, आपका मुख उदास क्यों है? आप कहां से आ रहे हैं? आप कहां को जा रहे हैं? बताओ, आप चिंता में व्याकुल क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि मानो आपके दरिद्री का भी धन किसी ने हरण कर लिया हो। ऐसा लग रहा है कि आपके दरिद्री का भी धन कोई हरण कर लिया हो। तो याद रखो, हम जैसे संतों का तो धन क्या है? कभी रहा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर जी कहते हैं कि इस जग में कोई धनवान नहीं है। धनवान कौन है? धनवंता सोई जानिए। सबसे बड़ा धनाढ्य वही है महाराज, जापे कृष्ण धन होए। जिसपे कृष्ण धन हो। कहते हैं बाल बताओ आप क्यों? हमारा धन तो राधा नाम है, और आप क्यों? कहते हैं हमारे धन तो राधा नाम है ना। परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम। तो फिर आप परेशान क्यों? हमारा धन तो कौन है? जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। तो फिर आप परेशान क्यों है? जब राधा नाम धन है तो क्या उसे तो कोई चुरा नहीं सकता? तो फिर आप काहे को परेशान हो नारद बाबा? नारद बाबा कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी लोक में घूम रहा था, भगवान के प्रदर्शनी भी गया, हर जगह गया, मुझे शांति कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा नाना लोग भ्रमण करके थक गया हूँ, तो नीचे जा करके पृथ्वी लोक में देखा हूँ। तो मैं कहाँ गया? तीर्थ क्षेत्रों में, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कहते महाराज कहीं भी मुझे सत्य नजर नहीं आया, कहीं भी मुझे धर्म समझ नहीं आया। धर्म दूसर सत्य समान। कहते हैं सत्यम नास्ति कलियुगे, कलियुग में सत्य नहीं है। तब तो महाराज है ही नहीं है, झूठ बोलना सब जानते हैं। और जबकि तब आधार सब सृष्टि भवानी, कलियुगे, इस कलियुग में तप भी नहीं है। स्वच्छ महाराज, स्वच्छ शौच कहीं नहीं है, स्वच्छता तो है ही नहीं है, पवित्रता कहीं नहीं है। अच्छा एक बात और याद रखो, जो चीज स्वच्छ हो जरूरी नहीं है कि वो पवित्र हो। पूछो कैसे? अब एक बात याद रखो, बाथरूम महाराज बड़ा स्वच्छ रहता है, पवित्र होता है क्या? बोलो हाँ जी है ना जी, नहीं ना? तो पवित्रता होनी चाहिए, स्वच्छ वहां होना चाहिए है? कहते हैं दयायां सर्वभूतेषु, दया का भावना किसी के अंदर नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? दया का भाव रखिए। हमारा धर्म का विशेष अंग है दान, और दान तो महाराज इस कलयुग में दान का बहुत अभाव है। सत्यम नास्ति तपः शौचम्, दया दानं न वेद्यते। न जानो साउंड वाले भैया देख कितना प्रेम आ रहा है। कहते हैं इस जीव मात्र का तो एक ही भाव रह गया है, क्या? कि हम भरण पोषण कैसे कर लें बस। कहते हैं नारद बाबा कि साधु संत पाखंड हो गए हैं, मिथ्या रंभ दंभ जोई, ताकहु संत कहाई सब कोई। जो महाराज जितना बढ़िया झूठ बोल लिया उसको लोग उतनी बड़े संत मान बैठते हैं। प्रेम से बोलो।
हाँ? ता कहूँ संत कहीं सब कोई, सोई समान जो पर धनहारी। दूसरे के धन को कला जानता हमारा निकालने का, उसे ही आजकल लोग बड़ा आचारी कहते हैं। हाँ? नारद बाबा कहते हैं कि कालो जन्मदायक सूला दिजायतो। इस कलयुग में ब्राह्मण वेद बेच रहा है, बाजारों में अन्न बिक रहा है, स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन अपना निर्वहन कर रही है। नारद बाबा बोले कि मैं जैसे भगवान की क्रीड़ा इसलिए पहुंचा, तो एक युवती थी जो कहती है भो साधु झड़म दृष्टा मिंजंता विनाशया। अरे साधु बाबा, हे नारद बाबा इधर रुको। नारद बाबा कहते हैं कौन प्रवासी, तुम कौन हो? इमाम को ये दोनों कौन है बताओ? कहते हैं मैं भक्ति हूँ। अहम भक्ति रति ख्याता इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य। कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। लेकिन देखो मैं युवा दिख रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे जो ज्ञान और वैराग्य हैं बुजुर्ग हो गए। मैं भी जर्जर हो चुकी थी, मैं जैसे वृंदावन धाम पहुंची मैं युवा हो गई, लेकिन वे मेरे पुत्र हैं वो जर्जर के जर्जर ही हैं, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा महाराज। नारद बाबा कहते हैं मत में तत्काल ही प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों को ठीक कर दूंगा। बोला अगर महाराज आपने ठीक नहीं किया तो याद रखना कि मैं प्राण भी अपना त्याग दूंगी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। नारद बाबा ने क्या किया? वेद वेदांत गीता पाठ का पाठ करने लग गए, गीता का पाठ करने लग गए, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वेद वेदांत का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़ी क्षण भर के लिए ज्ञान और वैराग्य खड़े होते महाराज, फिर वैसे ही हो जाते हैं। अब महाराज पूछा कि बताइए प्रभु कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो दोनों ठीक हो? तो कहते हैं कि संतों ने मुझे बताया कि आप जा करके सत्कर्म ढूंढिए। और जैसे सत्कर्म ढूंढने निकला महाराज, कुछ ऋषि तो ऐसे थे आश्रम छोड़ भागे, कुछ ऋषि कहते हैं सत्कर्म हमें पता नहीं है। तो आप जैसे संत मिल गए हैं तो आप मुझे बताइए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए। अब वो प्रार्थना करने लग गए कि मुझे पता है कि बिनु सत्संग विवेक होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और आप जैसे मुझे सनक सनातन सनातन संत कुमार ऋषि मिल गए हैं, मुझे पता है कि आपके जैसे संत का दर्शन हो जाना ही मेरा कार्य सिद्ध हो जाना यह प्रतीत करता है। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। तो प्रभु आप मुझे बताइए, दया करिए। और प्रार्थना करने लग गए। नारद बाबा हाथ जोड़ करके कहते हैं क्या कि गुरुदेव दया करके, आओ ना मिलकर के सबसे बड़े भावों के साथ दो पंक्ति गुनगुनाते हुए देखने को बताइए। लेट तो ना हो रहा है? लेट तो हो ही रहा है महाराज, अब समय इतना हो गया है। हाँ क्या देखिए, याद रखिए यज्ञ के पहले दिन और विश्राम दिन लेट तो हो ही जाता है। क्यों तो भेजिए, अरे महाराज लेट किया है तो इसका तो फल। हाँ और पंडित जी तो आई ही आपके यहाँ कथा करने, अब
अब 12 बजे रात करा लो या 1 बजे से कराओ, हमें तो कोई दिक्कत ही ना है। गाँव मिल करके बड़े भाव के साथ क्या कहना है? गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके हमारे साथ हरी सेवा करते अपना लेना। हैं। गुरु का ध्यान करते हुए मनन करते हुए राधे करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम। अरे मैंने सुना है प्रभु कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए। सुना है ना? अरे बलिहारी बाप, धन्य है आपने जो मुझे बताया कि पहले उस गुरु की महत्ता है। करुणानिधि नाम तेरा,